हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप होने वाला है, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, जिसका स्टेटमेंट है फ्रॉम द पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स कैन बी। हमारे ऑप्शन से 9, 7, 6 एंड 5। तो देखिए, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उतने ही हमारे नंबर ऑफ जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल के पॉसिबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो 5 है। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसके मैक्सिमम 5 फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके फिफ्थ हमारे लीनियर फैक्टर्स जो होंगे वो एग्जिस्ट होंगे, राइट। तो हमारा देखिए ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए, हमारा जो बी पार्ट है कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 8 द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज। तो यहाँ पे देखिए हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, हम एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बोथ को ऐड कर लेते तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू है ये हमें गिवन है 3x प्लस 8, राइट। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3x प्लस 8। अब बोथ को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 8 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको हम राइट कर लेते हैं इस तरह से, माइनस 3x एंड प्लस हो जाएगा 8, राइट। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3x प्लस 8 माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 3x एंड प्लस हो जाएगा 8। तो ये देखिए 3x से 3x कैंसल, तो वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 8 16, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 16 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है कह रहा है x टू द पावर 25 प्लस x टू द पावर 24 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिजल्ट इज। अब देखिए कह रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है और इसको डिवाइड करें जब हम x प्लस 1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 25 प्लस एक्स टू द पावर 24। और जो हमारा डिवाइजर है इसको देखिए हम लोग राइट करते हैं सिंस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू -1। अब x की वैल्यू जो -1 है इसमें हम पुट कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर 25 प्लस -1 टू द पावर 24। अब यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर ऑड है, ठीक है। तो जब भी हमारा देखिए -1 के पावर ऑड नंबर होता है तो इसकी वैल्यू -1 आती है, राइट। ये माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे हमारा -1 के पावर इवन नंबर होता है वहां पे वैल्यू हमारी +1 आती है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी +1, तो -1 एंड +1 वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो एफ ऑफ -1 की देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो इसका जो हमारा रिजल्ट होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट। सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x आर। यहाँ पे देखिए हमें इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x, राइट। ये जो हमारे ऑप्शंस गिवन है वो आपके एट फ्रंट सीन हो रहे होंगे, ठीक है ना। हम सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं विच वन ऑप्शन में हमारे इसके फैक्टर्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑल 3 टर्म से x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस हो जाएगा हमारा 8,
राइट, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसको हमें फैक्टर करना है या मिड टर्म स्प्लिट करना है इसका, तो यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24। अब 24 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए, तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 6 एंड 4, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24 एंड बोथ का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 2 के वैल्यू इक्वल हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए अभी हो जाएगा हमारा x एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 4x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8, ये वैल्यू होगी। अब देखिए ब्रैकेट ओवर हमारे 4 टर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के 2 टर्म से 3x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 और यहाँ पे हमारा प्लस 4 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2, राइट। और आप चाहें तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट फॉर्म कर सकते हैं, ओके ना, ये इस तरह से हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x एंड यहाँ पे देखिए x माइनस 2 कॉमन है हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2 कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4, राइट। अब देखिए हम ऑल 3 फैक्टर्स को अब राइट कर सकते हैं इस तरह से, x इंटू एक्स माइनस 2 एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4। अब हम चेक कर लेंगे कि विच वन ऑप्शन में हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4, ठीक है। तो यही देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे, राइट ना। तो हमारा डी पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट, राइट, हो गया, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसके भी हमें फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म है यहाँ से हमारा 4 कॉमन है, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस एक्स, और देखिए जो हमारे लास्ट के 2 टर्म्स है यहाँ से हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। जब ये कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 टर्म हो गए और यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स कॉमन है, तो हम 1 प्लस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स और इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एक्स एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का मैक्स पावर 3 था, तो 3 फैक्टर इसके एग्जिस्ट करेंगे और आप इससे फैमिलियर भी हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए विच वन ऑप्शन में हमारा वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देखिए 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है ना। तो ई वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कह रहा है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम so that x minus 2 is a factor of x cube minus 2x square minus 9x plus 18 and hence factorize the expression x cube minus 2x square minus 9x plus 18 completely। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें शो करना है कि इसका फैक्टर है एंड आफ्टर दैट इसको हमको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है और यूज करना है हमें फैक्टर थ्योरम। तो चलिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इंप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो इसके लिए हमारे रिमाइंडर का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो हम पहले अभी देखिए fx को राइट कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम fx लेट कर रहे हैं, तो fx इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। अब इसका हम वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f2 इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 9 इंटू 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 18, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8
एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8, तो -8 हो जाएगा। और ये देखिए 9 2 हो जाएगा हमारा 18 और ये -18 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा +18, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आएगी हमारी वैल्यू 26, राइट, एंड माइनस भी 26 हो जाएगा, दैट इज हो गया हमारा 0। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा F2 का वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब हो गया कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारे गिवन एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -9x + 18, राइट। तो हमने शो कर लिया कि ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको देखिए हमें फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो इसको देखिए हमें फैक्टराइज करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होगा। हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्टली आप करेंगे तो डाउट रहेगा, तो बढ़िया है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपने होप सो नोट कर लिया होगा, ओके ना। अब इसको देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा x³ -2x² -9x + 18, ये हो गया। और इसको देखिए अब हम डिवाइड करेंगे x - 2 से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन है x² टाइम्स आएगा, ओके ना। यहाँ पे x है तो हमें x का पावर 3 चाहिए, तो हम x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें x⁴ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, चलिए ये डिलीट हो गया। तो अब देखिए x² टाइम डिवीजन जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x³, राइट, और x² का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2x², राइट। अब इनका देखिए साइन हम लोग चेंज करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये x³ पॉजिटिव है और -x³ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2x² है और ये +2x² है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा -9x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 18, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। अब यहाँ से देखिए हमारा x है और यहाँ पे भी x चाहिए, तो x तो हो गया, कॉफिशिएंट है -9, यहाँ पे है 1 तो -9 कॉफिशिएंट चाहिए, तो इसको हम -9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा -9x, कहने का मतलब -9 टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, ओके ना। ये आप समझिएगा, ये नहीं कि हमने कह दिया कि -9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा -9 टाइम डिवीजन जाएगा। अब -2 में -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +18 हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए इनका साइन हो जाएगा प्लस, इनका हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर x³ -2x² -9x + 18 को हम राइट कर सकते हैं x - 2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर x² - 9। और इसको देखिए हम 9 को 3 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा x - 2। अब इसको हम डायरेक्टली राइट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए हो जाएगा हमारा x² - 3 का स्क्वायर, तो इसको हम a + b और a - b पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा x + 3, और यही देखिए हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगा गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, चलिए आते हैं उस पर, होप सो नोट कर चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 5x² - 28x - 15, hence factorize the expression 2x³ + 5x² - 28x - 15 completely। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमें शो नहीं करना है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे, ओके ना। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2x³ + 5x² - 28x - 15, राइट। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x + 5 से, ये हमारा फैक्टर है इसका ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए हमें 2x³ चाहिए और यहाँ पे हमारा x है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x² से, या हम ये कहें कि हमारा 2x² टाइम डिवीजन जाएगा, ओके। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x³
एंड 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, राइट ना। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्लस 5x स्क्वायर है और ये माइनस 10x स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 5x स्क्वायर और इस टर्म को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 28x, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पे हमें कॉफिशिएंट चाहिए -5, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए -5 टाइम डिवीजन जाएगा, ओके, और यहाँ पे है x और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा -5x, राइट ना। दैट मीन्स -5x टाइम हमारा डिवीजन जाएगा। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -5x स्क्वायर एंड -5 का +5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -25 और यहाँ पे हो जाएगा x। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ओके ना। ये टर्म हमारा कैंसिल। अब ये देखिए +25x है और ये -28x है, तो यहाँ से हम डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉरी डिफरेंस नहीं, इनको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिफरेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको डिफरेंस नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए -28x में हम +25x करेंगे तो -3x वैल्यू मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा -50, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारा -3 है, तो -3 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -3x एंड माइनस हो जाएगा 15, ये प्लस ये भी प्लस, राइट। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, ओके ना। तो ये हमारा हो गया, इसका ये फैक्टर था, हमने यहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू कर लिया। अब देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, अब इसको हम x + 5 एंड दिस मच के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए डिलीट करते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore 2x³ + 5x² -28x -15 इक्वल्स टू, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 5 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू जो है देखिए गया था हमारा डिवीजन 2x² -5x -3 टाइम, ठीक है ना। इतने ही टाइम हमारा डिवीजन गया था, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट में, ये तो हमारी x + 5 एज इट इज रहेगी। यहाँ पे देखिए 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6 और 6 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका जो हमारा फैक्टर होगा वो 6 और 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² -6x + x और माइनस हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x + 5। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉमन वैल्यू है कॉमन करते हैं, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा 2x कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए हो जाएगी x - 3 और यहाँ पे +1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x - 3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x + 5। अब यहाँ से देखिए x - 3 हमारा कॉमन है, x - 3 कॉमन कर लेंगे, थर्ड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x + 1, राइट ना। तो यही देखिए हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे गिवन एक्सप्रेशन के, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। ये हमारा पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहे हैं कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखिए इनको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है और रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग हिट एंड ट्राई मेथड के रिस्पेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी फैक्टर नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन का पार्ट, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा f(x) का वैल्यू गिवन है फर्स्ट में उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x³ + 2x² -19x + 6, राइट। तो ये देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसका वैल्यू हमारा x = 2 के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम स्टेप फर्स्ट राइट करते हैं, ओके ना। इसको हम लोग देखिए हीट एंड ट्राई मेथड भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें फैक्टर नहीं गिवन है, तो हम लोग यूज करते हैं कोई भी x की वैल्यू और उसके लिए हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर x = 2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f2, इसको हम पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 × 2 होल क्यूब + 2 × 2² -19 × 2 + 6। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24
प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 19 2 जा होता है देखिए हमारा 38 एंड प्लस हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 24 में 8 ऐड कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 6 ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, तो 38 माइनस हो जाएगा 38, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। राइट, अब देखिए f2 का वैल्यू हमें 0 मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर होगा गिवन एक्सप्रेशन का। राइट ना, तो ये आप होप सो नोट कर चुके होंगे, नोट करते चलिए आप साथ ही साथ। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। राइट, अब fx का हमारा फैक्टर हो गया तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर चुके होंगे होप सो। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डिवाइजर x माइनस 2 और हमारा जो यहाँ पे डिविडेंड है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, ये हो गया। चलिए अब डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3x स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। राइट ना, अब यहाँ से साइन चेंज करते हैं, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोथ हमारे प्लस हो गए तो 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 19x। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्लस 8x टाइम डिवीजन जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर और 8 2 जा हो जाएगा 16, तो ये माइनस 16x हो जाएगा। राइट, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये टर्म कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस 19x है और ये प्लस 16x है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 6। राइट, अब माइनस 3 टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 6, साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे टर्म कैंसिल, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। ये हो गई वैल्यू। अब देखिए जो हमारा गिवन यहाँ पे एक्सप्रेशन है, अब उसको हम x माइनस 2 और दिस मच वैल्यू के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 इक्वल्स टू, अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू होगी हमारी। ओके ना, चलिए अब इसको हम देखिए फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 9 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तो 9 के हमारे यहाँ पे फैक्टर होंगे 9 एंड 1। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस हो जाएगा x माइनस हो जाएगा हमारा 3। देखिए 9 से हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1x को, तो 8x मिल जाएगा, ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3x कॉमन हो जाएगा स्टार्टिंग के 2 टर्म से, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 3, यहाँ पे हमारा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, ये वैल्यू होगी। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू है x प्लस 3 कॉमन हो जाएगी, थर्ड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम सेकेंड को राइट करेंगे। सेकेंड है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, राइट कर लेते हैं अब इसको हम लोग यहाँ पे। अभी देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसकी भी वैल्यू हमारी x इक्वल टू 2 के लिए 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे फॉर x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करेंगे f2 की वैल्यू। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए 2 पुट कर लेंगे हम दिस मच में, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू
टू क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 13 इंटू 2 प्लस 6, राइट। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 एंड 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 13 टू जा हो जाता है हमारा 26 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 एंड माइनस हो जाएगा 26, ये वैल्यू हो गई हमारी 0। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा f2 का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, या इसी को राइट कर सकते हैं हम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, 13x प्लस 6, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना। तो अभी हम क्वेश्चन वाले पार्ट को ही डिलीट करते हैं, ये हो गया डिलीट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x माइनस 2 डिवाइड करेगा हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 को, राइट ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, चलिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन है ये 2x स्क्वायर टाइम जाएगा। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये टर्म कैंसिल। अब ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस 4x स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 13x, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा डिवीजन जाएगा माइनस 5x टाइम, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू देखिए, सॉरी माइनस नहीं प्लस 5x टाइम, बिकॉज यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, जो हमारा यहाँ पे साइन होता है उतनी ही साइन हमारा यहाँ पे भी होता है, वही वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, राइट, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 टू जा हो जाएगा हमारा 10x, राइट, ये वैल्यू हो गई, ओके ना। अब ये देखिए माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 13x और प्लस 10x है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6। अब डिवीजन जाएगा हमारा माइनस 3 टाइम, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 3x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे देखिए बोथ के साइन हम चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है अब उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करेंगे x माइनस 2 एंड दिस मच वैल्यू के, ओके ना। तो ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं, देयरफॉर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए इसकी जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम यहाँ से, राइट ना। अब इसको हमें फैक्टराइज कर लेना होगा, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू x माइनस 2 तो एज इट इज रहेगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है 2 एंड 3 के फैक्टर चाहिए ऐसे जिनका सम या डिफरेंस की वैल्यू 5 के इक्वल हो, तो यहाँ पे भी देखिए 6 एंड 1 फैक्टर होंगे इसके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 स्टार्टिंग टर्म है यहाँ से हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, यहाँ से हमारा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2 x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस 1, तो इसका हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, राइट ना। इसका हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, इसका देखिए सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब नोट कर लीजिए, अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट ना। होप सो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए थर्ड हो जाएगा हमारा, इसमें हमें fx की वैल्यू गिवन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 30, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सप्रेशन हमारा गिवन है
इसमें हमारा देखिए x इक्वल टू -2 के वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके ना, x इक्वल टू -2 हम पुट करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लोग चेक कीजिए, हम देखिए करे हैं इसलिए हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप नहीं किए रहेंगे तो आपको हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना होता है। दैट मीन्स आपको x की कोई भी वैल्यू चूज करके इसमें पुट करना होता है, जिसके भी x के वैल्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, वो हमारा एक इसका रूट हो जाता है या 0 हो जाता है, और उसी को हम x में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा f ऑफ -2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर -23 इंटू -2 -30, ये वैल्यू होगा। अब देखिए -2 का यहाँ पे क्यूबिक वैल्यू होगा, क्यूब हमने बोला बट राइट हो जाएगा, हो गया हमारा स्क्वायर, ये हमारा क्यूब होगा। ओके ना, यहाँ पे क्यूब है। अब देखिए -2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा -8, -8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -24, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 है इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा +4, +4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 23 2 जा 46, ये वैल्यू होगा, और ये हो जाएगा हमारा -30, राइट ना। अब देखिए जो हमारे निगेटिव वैल्यू हैं इनको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे -54, और इनको भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +54, राइट। तो इसकी वैल्यू देखिए हो गई हमारी 0, f ऑफ -2 की वैल्यू हो गई हमारी 0, ठीक है। तो इससे देखिए हम ऐड कर लेंगे देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, राइट। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसका ये हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x + 2, और जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है ये हो जाएगा हमारा 3x³ + 2x² -23x -30, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब ये डिलीट हो गया। अब देखिए जो हमारा डिवीजन है ये जाएगा 3x² टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x³ एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6x²। साइन चेंज कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए -6x² है और +2x² है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी -4x², और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -23x, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन जाएगा ये -4x टाइम जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -4x², और देखिए -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8, और यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है -23 है और ये +8 है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी -15x, ये वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा माइनस हमारा 30, ये वैल्यू होगी। अब देखिए -15 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा -15x और माइनस हो जाएगा हमारा 30, साइन चेंज कर लेंगे, ओके ना। ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो गया। चलिए अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है अब इसको हम x + 2 और दिस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट करे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 3x³ + 2x² -23x -30 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा x + 2 इंटू 3x² -4x -15, ठीक है ना। इसके फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ये हो गया डिलीट हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x + 2, अब यहाँ पे देखिए 15 3 होता है हमारा 45, अब 45 का हमें ऐसा डिफरेंस चाहिए जिसका वैल्यू जो हमारा है वो 4 के इक्वल हो, राइट ना। तो 9 and 5 9 5 45 और डिफरेंस
4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस हो जाएगा हमारा 9x प्लस हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा हमारा 15, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x+2। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3x हो जाएगा कॉमन, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3। यहाँ पे हमारा +5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब फाइनल आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं x+2। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x + 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ पार्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ओके ना। अब हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है f(x) = 4x³ प्लस 7x² माइनस 36x माइनस 63, ये वैल्यू हो गई हमारी जो गिवन है, राइट ना। अब देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये x = 3 के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, राइट। x = -3 के लिए भी इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। आप लोग चेक कीजिएगा, हम x = 3 के लिए चेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फॉर x = 3 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा f3 = यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 × 3³ प्लस हो जाएगा हमारा 7 × 3² माइनस हो जाएगा हमारा 36 × 3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 63, ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होता है हमारा 108, राइट। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 108 एंड प्लस यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब यहाँ पे देखिए 36 3 हो जाएगा वैल्यू 108 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 63, राइट ना। अब देखिए 108 से 108, 63 से 63 कैंसिल, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। f3 की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से हम राइट करते हैं देयरफॉर x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, राइट। fx की वैल्यू आप यहाँ पे चाहे तो राइट कर सकते हैं, आप fx ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x - 3 और इससे हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। हमने इसी से काम चला लिया, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है ना। ये डिलीट हो जाएगा हमारा 2 स्टेप। अब यहाँ पे देखिए हमारा 4x क्यों चाहिए, हमारा है x, तो इसको हम 4x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x³ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4x² टाइम डिवीजन हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x³ एंड 4 3 हो जाएगा हमारा 12, तो ये हमारा -12x² मिलेगा। ये देखिए साइन इनका माइनस हो जाएगा और ये हो जाएंगे प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है बोथ प्लस हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 19x² एंड माइनस हो जाएगा हमारा 36x, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा जो है 19x टाइम डिवीजन जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 19x² और 19 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारी 57, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -57x, राइट ना। ये वैल्यू हो जाएगी, साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये हो जाएंगे हमारे प्लस, ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए 7 से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा एंड 5 से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा +21x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -63, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा 21 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा 21x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 63, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, ओके ना। तो अब जो हमारा यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशन, अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करते हैं इसके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, अब इसको डिलीट कर लेते हैं, देयरफॉर हो जाएगा हमारा 4x³ प्लस 7x² माइनस 36x माइनस 63 इक्वल हो जाएगा हमारा
x माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 21। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 21 4 जा हो जाएगा हमारा 84, राइट। 84 हो जाएगा, और 84 के हमें ऐसे टू फैक्टर चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की जो वैल्यू है हमारी वो होनी चाहिए हमारी 19 के इक्वल। अब इसको देखिए डिवाइड करते हैं हम, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट 3 से डिवाइड हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा 1, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, ओके ना, अब ये हमारा जो वैल्यू होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, राइट। 12 इंटू 7, ठीक है ना, 12 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 84। और इनका देखिए जब हम सम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 19 के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x प्लस हो जाएगा हमारा 21, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की जो हमारे टू टर्म है यहाँ से हमारा 4x कॉमन है, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, और लास्ट के जो हमारे टू टर्म है यहाँ से हमारा 7 कॉमन है, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3, एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x प्लस 7। यही हो जाएगा हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्थ पार्ट। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो जाएगा अभी हमारा। हम फिफ्थ को राइट करते हैं। फिफ्थ में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है। अब ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमारी x इक्वल टू -1 के लिए 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली हम इसमें राइट कर लेंगे फॉर x इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -1, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू -1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब ये देखिए -1 का हमारा क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा +1, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4, और ये हो जाएगा हमारा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। तो f ऑफ -1 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x प्लस 1 होगा ये एक फैक्टर हो जाएगा हमारा गिवन एक्सप्रेशन का, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 का, ठीक है ना। इसका फैक्टर हो गया ये। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1, और इससे हम इसको अब डिवाइड कर लेंगे। नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, राइट ना। चलिए डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हमारा एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब एंड प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, वो टर्म कैंसिल। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -4x माइनस हो जाएगा 4, -4 टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4x माइनस भी 4 हो जाएगा ये, राइट ना। अब यहाँ से देखिए साइन चेंज होगा, या प्लस ये भी प्लस कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हम यहीं पे राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए हमारा x प्लस 1, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। इसको हम देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट भी इसका हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट हो गए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, हेंस सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व भी करना है। चलिए, तो अब इसको अभी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं।
ओके ना, यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू गिवन है इसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6। राइट, अब इसमें देखिए x का पॉजिटिव वैल्यू तो हमारा इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, x का जो हमारा निगेटिव वैल्यू होगा वही देखिए हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके ना, अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये माइनस नहीं होगा, +10 होगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये भी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है -3 और -1 -4, और ये हमारा वैल्यू जो है -16 हो जाएगा, मतलब -1 इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। -2 पुट कर लेते हैं, -2 पुट करेंगे तो -8, तो ये -24 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा +40। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा -2, और ये ये भी -6 हो जाएगा। तो इससे जो हमारा वैल्यू है ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके ना, मतलब x = -2 भी हमारा इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हम 3 पुट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा -81, राइट, और ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा हमारा +90, ये -3, और ये हो जाएगा -6, मतलब 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो x = -3 के लिए हमारा जो है ये जो एक्सप्रेशन गिवन है सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, फॉर x = -3 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -3³ प्लस 10 इंटू -3² -3 - 6। डायरेक्टली हमने राइट कर लिया यहाँ पे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -81, ये हो जाएगा हमारा +90, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -6। राइट ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6। ये हो गया हमारा, राइट ना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ओके ना, हमें यही कह रहे थे ना, यूज द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस मच एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज भी कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 3, इससे डिवाइड करेंगे। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी हमारा डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीजन जाएगा ये 3x² टाइम जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x³, ये वैल्यू हो गई, राइट, एंड प्लस 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9x², ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस हो जाएगा x, तो x टाइम हमारा देखिए डिवीजन जाएगा यहाँ पे। ओके ना, तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाएगी x² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3x, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2x एंड माइनस हो जाएगा 6। अब -2 टाइम हमारा यहाँ पे देखिए डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2x -6, ये प्लस, ये भी प्लस, बोथ टर्म कैंसिल, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर 3x³ प्लस 10x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा x + 3, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं, दिस मच, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करके राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको यहाँ पे राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x + 3, इसको फैक्टराइज करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6, और 6 का डिफरेंस हमें 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके डिफरेंस की वैल्यू 1 हो, ये 3 और 2 ही हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है स्टार्टिंग के 2 टर्म से 3x कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x + 1, एंड लास्ट के 2 टर्म से 2 हमारा -2 कॉमन है, तो हो जाएगा हमारा x + 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 3
यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। ओके ना, अब हमें सॉल्यूशन करना है दिस मच इक्वेशन का। तो इक्वेशन हमारा सेम ही है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो यहाँ से देखिए हमारे जो वैल्यू है ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए इसका हमने फैक्टराइजेशन किया है तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब हम राइट करेंगे इफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमने आपको बताया था कि देखिए 2 और 3 नंबर का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एटलीस्ट 1 नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमने इक्वेट कर लिया 0 के। अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू है वो -1 आएगा और यहाँ पे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/3 आएगा। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारे ये रूट्स हो गए इक्वेशन के। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा देयरफॉर रूट्स आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे -3 -1 एंड 2/3। ठीक है ना, तो हमारा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18, हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। राइट, तो हमें x की ऑल वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, राइट ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा ओके f(x) इक्वल टू हमारा गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। अब यहाँ पे भी देखिए हमें चेक करना है कि x के कौन से वैल्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो इसके लिए तो सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 18 है तो ये +20 और -10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 के लिए तो संभव नहीं है। ठीक है ना, अगर हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो ये -2 हो जाएगा, ये हमारा -7 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा -2 और -7 -9 और ये हो जाएगा हमारा +3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं। ओके ना, x इक्वल टू 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे तो इसके लिए भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। हम -2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना, -2 के लिए तो देखिए -8 हो जाएगा, तो ये -16 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -2 पुट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -28, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी +6 और +18, ये वैल्यू हमारी 0 नहीं हो रही है। ओके ना, तो -2 के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, हम -3 या 3 पुट करके चेक करेंगे, ये 27 54 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा और ये +18 हो जाएगा। तो ये शायद हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू जो है आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 72 हो जाएगी। मतलब x इक्वल टू 3 के लिए हमारा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम लोग, फॉर x इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके ना, हमने आपको देखिए यही बताया, हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू चूज करते हैं और उसको हम पुट करते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमारा 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 18। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ जा रहा था हमारा 54 माइनस हो जाएगा 63 -9 प्लस हो जाएगा 18। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारी 72 माइनस 72। ओके ना, तो f3 की वैल्यू हो गई हमारी देखिए 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 3 is a factor of 2x cube minus 7x square minus 3x plus 18। अब इसका फैक्टर हो गया तो अब हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा एक्सप्रेशन हो गया
अब इसको हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट ना, ये आप नोट कर चुके होंगे होप सो। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डिवीजन जाएगा वो 2x स्क्वायर टाइम्स आएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x क्यूब एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, ये माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये टर्म कैंसल। अब देखिए माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा माइनस एक्स टाइम डिवीजन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3x, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 6x और ये प्लस हो जाएगा हमारा 18, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब देखिए हमारा जो डिवीजन है वो माइनस 6 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 18, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे अब देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 को हम राइट कर सकते हैं x माइनस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे, राइट। अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। ओके ना, ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6 2 जा 12 का फैक्टर हमें ऐसे चाहिए जिनके डिफरेंस की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो ये देखिए हो जाएंगे 4 एंड 3, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस हो जाएगा 3x एंड माइनस हो जाएगा 6, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3, अब यहाँ से हमारा 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है x माइनस 3, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3, राइट। तो ये तो देखिए हमारे फैक्टर हो गए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था। अब कह रहे हैं कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन f(x) इक्वल्स टू 0 देयरफॉर, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3 x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिलेगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 3/2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, 2, माइनस 3/2 फॉर विच f(x) इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, x के दिस मस्ट वैल्यूज के लिए हमारा f(x) का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 के होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि गिवन दैट x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ f(x). यहाँ पे देखिए हमें a एंड b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एंड फैक्टराइज भी करना है इसको। चलिए राइट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा f(x) इक्वल टू हमारा गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), देयरफॉर f2 की हमारी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 0। ओके ना, पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a प्लस b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2a प्लस b, 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20,
और इक्वल हो जाएगा हमारा 0 और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस x प्लस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हमारा f ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस b इक्वल हो जाएगा हमारा 0। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ये +1 हो जाएगा और +1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे तो मिस्टेक किया हमने वैल्यू, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है x का वैल्यू -1 है और ये a है नॉट 2, ये a होगा, ओके ना, ये a होगा, राइट। तो यहाँ से हमारा -a प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -a प्लस b इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -a प्लस b प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 2a है और ये -a है, बट यहाँ पे देखिए b है और ये b है, राइट ना। तो यहाँ से हम b को ही एलिमिनेट करते हैं, ओके ना। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं। अभी देखिए 2a है, 2a में से हम -a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +a हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a और b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 20 हो गया, 20 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +18 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा a का जो वैल्यू है, ओके ना, a का वैल्यू हो जाएगा -18/3, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -6, ओके ना। a की वैल्यू हमारी मिल रही है। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू -6। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, ओके ना। तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से देखिए -6 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +6 प्लस हो जाएगा b प्लस हो जाएगा 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा b + 8 इक्वल्स टू 0 या b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -8। तो हमने a एंड b की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम एक्सप्रेशन में a एंड b की वैल्यू पुट कर लेंगे, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा a और यहाँ पे हो गया हमारा b, राइट ना, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा देन fx इक्वल्स टू, अब इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा x³ प्लस 3x², a का वैल्यू है -6 तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -6x एंड b का वैल्यू है -8 तो हो जाएगा हमारा -8, ये वैल्यू हो गई ना। चलिए अब इसका देखिए हमें जो है थर्ड फैक्टर फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें 2 फैक्टर तो गिवन ही है। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, राइट ना। नाउ हो जाएगा हमारा x³ प्लस 3x² -6x -8, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं x -2 से। ये देखिए हमारा x² टाइम डिवीजन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x³ माइनस हो जाएगा हमारा 2x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 5x² माइनस हो जाएगा 6x, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस 5x टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5x² एंड माइनस हो जाएगा हमारा 10x, ये माइनस ये प्लस, ओके ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x एंड माइनस हो जाएगा 8, प्लस 4 टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस हो जाएगा 8, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर दिस मच इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा x -2 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 5x प्लस 4, ये वैल्यू होगी। देखिए हमारा जो सेकेंड वाला फैक्टर है वो भी हमारे पास है, ठीक है ना, हमें थर्ड फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x -2, यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x -2, यहाँ पे हमारा
कॉमन हो जाएगा x, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 4 और लास्ट के 2 टर्म है यहाँ से 1 कॉमन होगा, ये देखिए हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 मिल जाएगा और थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा x प्लस 1 एंड x माइनस 2 तो फैक्टर गिवन ही थे, थर्ड हमारा जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा x प्लस 4। तो कह रहे थे ना कि फाइंड ऑल फैक्टर्स, तो हमने ऑल फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ओके ना, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस c लिव्स रिमाइंडर्स 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3 respectively. Calculate the value of b and c होगा यहाँ पे b and c, hence factorize the expression completely. तो यहाँ पे भी देखिए मैं b and c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट फैक्टराइज करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे fx इक्वल टू देखिए हमारा वैल्यू गिवन है 4x³ माइनस bx² प्लस x माइनस c। राइट करते हैं हम यहाँ पे, देखिए सिंस हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इज अ फैक्टर, यहाँ पे देखिए हमारा जीरो रिमाइंडर मिल रहा है ना, तो x प्लस 1 हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ fx। देयरफॉर हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू माइनस 1³ प्लस नहीं माइनस हो जाएगा b इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए माइनस 1 का क्यूबिक वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4, और ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस b माइनस 1 माइनस c इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा देखिए माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी b प्लस c प्लस 5 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड f ऑफ, या आप इस तरह से करिए, सिंस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3/2। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड f ऑफ 3/2 की जो हमारी वैल्यू है ये 30 के इक्वल है, ओके ना। अब इसको हम यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये डिलीट नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3/2 होल क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा b इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस हो जाएगा c एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 30, ओके ना, इसके इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 27/8 माइनस हो जाएगा हमारा b इंटू 9/4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस c इक्वल्स टू 30। ये जो हमारा इक्वेशन, इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के पास रहेगा, मेरे पास यहाँ पे है। चलिए ये हमारा अब डिलीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ओके। तो एलसीएम देखिए आएगा हमारा 4, राइट, एलसीएम हमारा देखिए 4 आएगा। हम 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 4 हो जाएगा, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 54 माइनस, ये तो हमारा हो जाएगा 9b, ओके, डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड माइनस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4c एंड इक्वल्स टू 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 120, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है माइनस 9b माइनस 4c, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये प्लस 60 हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 60 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। माइनस हमारा कॉमन है, इसको हम राइट कर लेते हैं, 9b प्लस 4c प्लस 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारा देखिए फर्स्ट है, ओके ना। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करके, ओके ना, इसको हम सेकेंड से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है ना, हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ओके ना। अभी यहाँ देखिए हमारा 9b है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4b हो जाएगा, राइट। तो 9b से 4b हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 5b, और c वाला टर्म हमारा कैंसिल, ये हो गया हमारा 60 और ये हो जाएगा 20। 60 से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +40 एंड इक्वल हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -40/5, ठीक है ना। ये देखिए इस साइड प्लेस होगा तो माइनस हो जाएगा और 5 डिवीजन में चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -8 हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू हो गया हमारा -8। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 + c + 5 = 0। ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा c - 3 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज c = 3। तो हमने देखिए b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हेल्प से हम एक्सप्रेशन को राइट कर लेंगे, ओके ना। तो ये हमारा अब डिलीट हो जाएगा। अब राइट कर लेंगे हम, नाउ fx = अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4x³ माइनस है, b का वैल्यू है -8 तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, देखिए हो जाएगा +8x² + x, और यहाँ पे देखिए c का वैल्यू है 3 तो हो जाएगा हमारा -3, ठीक है ना। ये हमारा fx हो गया। हमें थर्ड फैक्टर भी फाइंड आउट करना है। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। नाउ हो जाएगा हमारा 4x³ + 8x² + x -3, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं देखिए x + 1 से, बिकॉज हमारा x + 1 ही इसका फैक्टर था, ठीक है ना। अभी देखिए डिवीजन हमारा जाएगा 4x² टाइम, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 4x³ एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4x²। साइन चेंज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल, ओके ना, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4x² प्लस हो जाएगा हमारा x, अगेन हमारा 4x टाइम डिवीजन जाएगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 4x² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4x, ये माइनस ये भी माइनस, ये टर्म कैंसिल। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, तो -3 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3x -3, ये प्लस ये भी प्लस, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0, ओके ना। तो अब इसको हम देखिए इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ओके ना। तो अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं, देयरफॉर 4x³ + 8x² + x -3 इक्वल हो जाएगा हमारा x + 1 × 4x² + 4x - 3, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये x + 1, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, तो 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12 एंड 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 4 हो, तो हो जाएंगे हमारे 6 एंड 2। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4x² + 6x -2x -3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x + 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है स्टार्टिंग के 2 टर्म से 2x कॉमन है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x + 3 और यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x + 3, राइट ना। अब हमें फैक्टर भी मिल चुका है और ये क्वेश्चन हो जाएगा अब हमारा कंप्लीट, राइट। तो हो जाएगा 2x + 3 और थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x - 1, राइट। तो यही देखिए हमारा जो है कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो भी स्टेटमेंट था ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि इफ x + a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन fx = x² + px + q एंड gx = x² + mx + n, then so that a = n - q upon m - p। तो यहाँ पे देखिए हमारा x - a जो है कॉमन फैक्टर है बोथ फंक्शंस का, तो इनके लिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। fx = हमारा गिवन है x² + px + q एंड gx का वैल्यू हमारा गिवन है x² + mx + n, ये हो जाएगा। अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस
x plus a is a factor of fx, therefore f of माइनस ए की जो वैल्यू होगी ये इक्वल टू 0 होगी। पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑल्सो x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी हमारा जो फंक्शन है इसके रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम देखिए यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके ना। ये हमारा होप्स आप नोट कर चुके होंगे, डिलीट हो जाएगा ये हमारा, ओके ना, डिलीट हो गया। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस ए प्लस एन इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा ए एम प्लस हो जाएगा एन और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब देखिए बोथ जो हमारे इक्वेशन है इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे ए वाले टर्म है उनको हम एक साथ कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनको अनदर साइड कर लेते हैं। देखिए जो हमारा माइनस ए एम है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ए एम हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा ए पी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस एन है और ये प्लस क्यू है, इस साइड जाएगा तो ये हमारा माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा ए कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एम माइनस पी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा एन माइनस क्यू। अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा एन माइनस क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा एम माइनस पी, और यही देखिए हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट, और साथ ही साथ ही हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।